नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने यहां पर देखा था जो कक्षक है और क्वांटम संख्याओं के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पाउली है उनने एक अपवर्जन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इन्हें पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है? इन्होंने ये बताया कि जब हमने चारों क्वांटम संख्याओं को देखा था कि जो परमाणु है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याएं होती है उनका मान कहीं ना कहीं यहाँ पर अलग अलग आता है। तो कोई भी जो एटम है उसके किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों जो क्वांटम संख्या होती है उनका मान एक समान नहीं होता है। यदि तीन क्वांटम संख्या यहाँ पर एक समान हो भी जाती है तो चौथी क्वांटम नंबर का जो मान रहेगा वो यहाँ पर कहीं ना कहीं भिन्न रहेगा। तो किस प्रकार से रहेगा? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद हम इसके उदाहरण को यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, किसी भी परमाणु यानी एटम में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या, क्योंकि चारों क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होता है यदि तीन क्वांटम संख्या का मान यदि समान होता है तो चौथी क्वांटम संख्या का मान भिन्न होता है यानी अलग होता है। अब ये किस प्रकार से रहेगा? तो पाउली ने ये बताया था कि किसी भी परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्या होती है उनों का मान समान नहीं होता है। यदि तीन क्वांटम संख्याओं का मान एक समान भी होता है तो चौथी क्वांटम संख्या का मान यहाँ पर अलग हो जाता है। किस प्रकार से होगा? यहाँ पर हम देखें कि यदि हम हीलियम के लिए देखें, हीलियम एलिमेंट्स या नोबल गैस के लिए देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और इसका प्रतिचिह्न He होता है। इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाता है 1s2, यानी दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होंगे। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम मुख्य क्वांटम संख्या देखेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या हमें यह बताता है, यानी जो कक्ष है एक कक्ष की संख्या बताती है, यानी कक्षा की संख्या। तो यहाँ पर 1 है तो मैं इसका 1 लिख देता हूँ। एस के लिए यहाँ पर जो एल है वो उपकोष बताएगा, तो एस के लिए इसका मान होगा 0। और इसी के बाद यहाँ पर जो हमारा एम है उसका मान यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान यहाँ पर 0 होता है तो एम का मान 0 हो जाएगा। यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी एस का जो मान होगा वो होगा हमें +1/2 होगा। इसी के बाद हम इस इलेक्ट्रॉन की देखें चारों क्वांटम संख्या, तो इसके लिए एन का मान होगा 1, एल का मान जो होगा हमें 0, एम का मान भी हमें 0 होगा, किंतु एस का मान, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो घड़ी की दिशा में घूम रहा था, ये घड़ी की दिशा के विपरीत घूम रहा है, तो हम इसका मान जो हमें प्राप्त होगा वो होगा -1/2। तो यहाँ पर क्वांटम संख्या समान है, यहाँ समान है, यहाँ समान है, किंतु यहाँ पर अलग है। तो यही जो नियम बताया ये होता है हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या नियम।
यानी चारों क्वांटम संख्याओं का मान, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हुंड के नियम को, कि हुंड का नियम क्या है और किस प्रकार से हम कक्षकों के अंदर यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। हुंड के जो नियम हैं वो इस प्रकार से रहेगा, यानी जो कक्षक होंगे हमारे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण या इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, यानी सबसे पहले रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, उसके पश्चात जो अर्धपूरित रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और तब तक प्रवेश करता जाता है जब तक कि वहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़े में ना हो जाए, यानी जोड़ा ना बना ले। तो सबसे पहले हम देखते हैं यानी किस प्रकार से करेंगे। तो ये होता हमारा हुंड का नियम। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरित या भरने या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वितरित करने का क्रम बताया। इनके अनुसार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिक्त कक्षकों में या ऑर्बिटलों में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश करेंगे, तो रिक्त ऑर्बिटल में। रिक्त ऑर्बिटल यानी ये इस प्रकार के रहेंगे, तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात करते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित कक्षकों में प्रवेश करते हैं। जब तक प्रवेश करते हैं और जब तक करते हैं जब तक इलेक्ट्रॉन जोड़े ना बना ले, यानी किस प्रकार से हो जाएंगे, वो जोड़े के रूप में हो जाएंगे। अब जोड़े के रूप में किस प्रकार से होंगे, तो देखिए ये रिक्त कक्षक है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो पहले यहाँ प्रवेश करेगा, इसी के बाद में ये अर्धपूरित है तो फिर यहाँ पर करेगा, और इनका जो क्रम लिखेंगे वो विपरीत डायरेक्शन में हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इनका जो चक्रण होगा वो विपरीत दिशाओं में होता है। तो ये किस प्रकार से करेंगे, जैसे देखते हैं यहाँ पर एक जो उदाहरण से ही देखते हैं, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का किस प्रकार होगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एस में हमें 1 बनाना है और यहाँ लिख देंगे 1s। एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर प्रवेश करेगा, तो ये हो जाएगा हुंड के नियम के अनुसार। इसी के बाद हम देखें तो हीलियम का देखेंगे, तो हीलियम का किस प्रकार से होगा, तो वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले रिक्त कक्षक में प्रवेश करेगा, इसके बाद अर्धपूरित कक्षक में प्रवेश करेगा, और जब तक करेगा जब तक कि वो जोड़े में ना हो जाए। तो ये जोड़े में हो चुका है। इसके बाद हम देखें लिथियम, इसका 3rd है, तो यहाँ से करेंगे हम 1s
एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर 2s में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। इसी के बाद हम देखें तो यहाँ पर बेरिलियम का देखें, और बेरिलियम का जो होता है 4। तो बेरिलियम का करने से पहले यहाँ पर जो होगा हमारा 1s होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। तो पहले इस प्रकार से करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे। इसी के बाद हम देख लेते हैं बोरान का देखें तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। और 5 को हम इस प्रकार से कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा हमारा 2s, और ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि p में हमें 3 ऑर्बिटल बनाना है तो यहाँ पर 2p हो जाएगा। और 2p होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन करना मुझे 1, 2, 3, 4, और ये p में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। इसी के बाद हम देखें तो जो कार्बन है उसका 6 होगा, और इसी प्रकार से हमें बनाते जाना है। ये हो जाएगा हमारा 1s, ये 2s, और ये हो जाएगा हमारा 2p। और p में इस प्रकार से लिखेंगे हम 1s, 2s, और ये हो जाएगा 2p। इसके मान प्राप्त होते हैं px, py, और ये हो जाएगा हमारा pz। तो किस प्रकार से 1, 2, 3, 4, और ये हो जाएंगे 5, और ये हो जाएंगे 6। यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिखता हूँ तो नेम के अनुसार यहाँ पर गलत हो जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसी के बाद अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का देखें, और नाइट्रोजन का होता है 7। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का होगा 1s, ये हो जाएगा हमारा 2s, और ये होगा हमारा 2p। यानी 1s, ये होगा हमारा 2s, और ये हो जाएगा हमारा 2p। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, और ये हो जाएगा हमारा 7। यदि 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर होगा, 9वां यहाँ होगा, और 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को वितरित करते हैं। यानी सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे वो रिक्त कक्षकों में प्रवेश करेंगे, उसके पश्चात अर्धपूरित कक्षकों में प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात तब तक प्रवेश करते रहते हैं जब तक कि वो जोड़े में ना हो जाए। जब जोड़े में कंप्लीट हो जाए तो उससे उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में हम भरेंगे उसको। तो यहाँ पर हम देखें एस में आए थे, फिर एस में, फिर इसके बाद में पी में हो गए थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर किया है। और इसी प्रकार से हम अगला और देखें नाइट्रोजन का, यहाँ पर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, और यहाँ पर हम देख लेते हैं तो वो देखेंगे हम यहाँ पर ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है यहाँ पर 8, और ये है हमारा ऑक्सीजन। तो इसका लिखेंगे हम 1s, ये हो जाएगा हमारा 2s, और ये हो जाएगा हमारा 2p। और 2p में ये हो जाएगा 1s, ये 2s, और ये हो जाएगा 2p। यानी px, py, और ये हो जाएगा pz। 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो सबसे पहले रिक्त कक्षक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8। यानी इस प्रकार से हमें करना है। 9 नंबर पे जो रहेगा वो रहेगा हमारा फ्लोरीन, और इसका हमें यहाँ पर करना है 1s, ये करना है हमें 2s, और ये करना है हमें 2p। 2p, ये हो जाएगा 2s, और ये हो जाएगा हमारा 1s। तो 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, 4, 5, 6, 7। अब ये अर्धपूरित हो गए हैं। अब इसके बाद ये अर्धपूरित में ही जाएंगे। ये 4 और 3 7, 8, और ये 9। यानी इस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन वितरित करेंगे। देखिए, हम इसमें वितरित करने के पश्चात एक हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। यानी यहाँ पर लोन पेयर बताना है हमें, और यहाँ पर बॉन्ड पेयर बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जोड़े में होते हैं उन्हें कहा जाता है युग्मित इलेक्ट्रॉन, और जो जोड़े में नहीं है उन्हें कहा जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? देखिए, ये एक ही है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। इसमें ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, जो जोड़े में नहीं है। इसी के बाद हम देखें तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है।
इसमें देखें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसमें 2 है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। और ये जो जोड़े में है ये युग्मित है और ये जो दिख रहे हैं हमें एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा, यानी पाउली का नियम को देखा और इसी के बाद हमने देखा यहाँ पर अबबाउ या हुंड के नियम को। अब अबबाउ का नियम हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे और इसके बाद में हम देखेंगे कक्ष और कक्षक क्या है और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या है, उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।